एक्सप्लोर विद माजिद मलिक के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता? और क्या एक इंसान हाथों से पैदा करदा हरारत से पानी बॉयल कर सकता है? या फिर ये कि गैवल नामी हथौड़ा क्यों इस्तेमाल होता है? अगर नहीं तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप कहेंगे कि यार ये तो वाकई अमेजिंग है। तो चलिए चलकर फैक्ट्स का ये सफर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता, जबकि वो खुले आम पानी और हवा में हम वक्त मौजूद रहती हैं? दरअसल रेल की पटरियों में इस्तेमाल होने वाला स्टील आम स्टील से बहुत मुख्तलिफ होता है। इसकी मजबूती के लिए और इसको जंग से बचाने के लिए कई तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर रेलवे लाइंस में हेड फिल्ड मैग्नीज स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 12 से 14% मैग्नीज मिलाया जाता है। और यही असल फैक्ट है कि रेल की पटरियों में मैग्नीज की आमेजिश की वजह से रेल की पटरी जंग आलूद नहीं होती। हालांकि रेलवे कोच और माल डब्बे में इस्तेमाल होने वाला स्टील भी इसी तरह का होता है, ताहम उस पर कॉपर की आमेजिश होती है और इस पर मुनासिब तरीके से पेंट होने की वजह से जंग भी नहीं लगता। फैक्ट नंबर 2। कंगफू, ताइजी और आई ग्यून जैसे मार्शल आर्ट्स के मास्टर ज़ोउ थिंग हाथों की हथेलियों से हीट जनरेट करने की हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं। इनके हाथों की हथेलियां इस हद तक हरारत पैदा कर सकती हैं कि यह हरारत पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। ताहम वो हरारत पानी को बॉयल तो नहीं कर सकती, लेकिन पानी को गर्म होता हुआ आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए चीन में उनकी इस हैरत अंगेज खसूसियत की बिना पर उनको बहुत सराहा जाता है। उनको द ट्रेयर ऑफ द नेशन और द ज्वेल ऑफ द चाइना का खिताब भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों, आपकी इस शख्स के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जरा सोचें कि आप अपनी गाड़ी में किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं और ऐसा हो कि आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी भी जगह रुकना ना पड़े, यहां तक कि फ्यूल डलवाने के लिए भी नहीं। दरअसल हकीकत यह है कि आज के साइंसी दौर में कई ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं जो सफर को और भी ज्यादा पुरतायुश, आरामदेह और सस्ता बनाने की तगोदौ में है। इलेक्ट्रिक कार्स इसी जानिब एक कदम है। आपके जहन में यकीनन ये सवाल उठा होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स को भी लंबे अरसे तक चलाने के लिए यकीनन वक्तन फवक्तन चार्ज करने की जरूरत होगी। लेकिन आपको बताते चलें कि मुस्तकबिल करीब में इन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ऐसी सड़कों को तामीर किया जाएगा जो इन इलेक्ट्रिक कार्स को खुद ब खुद चार्ज कर देंगी। लगाना हैरत का झटका। चले यहाँ आपको एक और फैक्ट भी बताए देते हैं कि स्वीडन के स्टॉकहोम के करीब एक पब्लिक रोड में ऐसी इलेक्ट्रिक सड़क को तामीर किया जा चुका है जिसके ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। इस सड़क पर एक इलेक्ट्रिक पटड़ी बिछाई गई है। इसके ऊपर चलने वाले ट्रक और गाड़ियों की बैटरियां खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रिक सड़क 50 मीटर के 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसको तामीर करने में तकरीबन $1.2 मिलियन का खर्चा आया है। स्वीडन की हुकूमत ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि मुस्तकबिल करीब में इस तरह की मजीद सड़कों की तामीर का इरादा रखती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप लोगों में से जो भी सिगरेट नोशी का आदी हो, वो इसके नुकसानात सुनकर सिगरेट नोशी छोड़ने के बारे में तो सोचता होगा। और इस सिलसिले में चंद लोगों ने यकीनन बहुत सारे तरीकाकार अपनाए होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं जिसने सिगरेट नोशी की बुरी आदत को तर्क करने के लिए खुद के चेहरे को एक पिंजरे में कैद कर लिया। हम बात कर रहे हैं तुर्की के इब्राहिम यूसल की, जो दिन भर में 2-2 पैकेट सिगरेट के फूंक डालते थे। उन्होंने पहले इस बुरी आदत को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब ना हो पाए। आखिर इन्होंने सिगरेट नोशी की आदत तर्क करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। इन्होंने हेलमेट जैसे एक पिंजरे को बनाने का ऑर्डर दिया और जब वो हेलमेट तैयार हो गया तो इब्राहिम ने पिंजरे की शक्ल वाले हेलमेट को अपने सर पर पहनना शुरू कर दिया। इब्राहिम ये हेलमेट पहनकर ऑफिस चले जाते और सिगरेट नोशी से दूर रहने के लिए इस पिंजरे की चाबी अपनी बीवी के पास छोड़ जाते। अगर आप दोस्त इस बात पर यकीन नहीं कर रहे तो आप इनको इस पिंजरे के साथ रोड पर घूमते हुए भी देख सकते हैं। है ना बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सबने आईफोन और आईपैड के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आईफोन लिखा दिखाई देता है और इसमें आई का मतलब क्या है? तो आपको बताते चलें कि इस आई का रिवायती मतलब इंटरनेट है, लेकिन धीरे धीरे यही आई एप्पल की प्रोडक्ट में समा गया और यही आई इस प्रोडक्ट की पहचान बन गया। फैक्ट नंबर 6।
आपने अक्सर औकात ड्रामों और फिल्मों में यह सीन तो जरूर देखा होगा कि जब भी कोर्ट में शोर होने लगता है तो जज साहब एक लकड़ी के हथौड़े को पीटते हुए आर्डर आर्डर कहकर दोनों पार्टीज को खामोश करा देते हैं। ये लफ्ज सुनते ही तमाम लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जज इस लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आपको बता दें कि इस लकड़ी को इंग्लिश जुबान में गेवल कहते हैं और इस लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल बरतानवी दौरे हुकूमत से होता चला आ रहा है। दरअसल इंग्लैंड में इस लकड़ी के हथौड़े की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब वहां के किराएदार और मालिक मकान की पेशियां सुनी जाती तो पूरे कोर्ट रूम में शोर-ओ-गुल बरपा हो जाता और दोनों फरीकैन को खामोश करवाने के लिए हाथ से डेस्क बजाया जाता था और धीरे धीरे हाथ की जगह लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसका सिलसिला अब तक जारी और सारी है। जी तो दोस्तों, फैक्ट की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारा और आपका, हम सबका अल्लाह निगहबान।